हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का पियाजे, कोलबर्ग और वाइकॉस्की के सिद्धांत से है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब आपका जो है आपका सेटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। जैसे निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमृत तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा और इंद्रियों के उपयोग द्वारा। तो देखिए 2 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो इंद्रियों का प्रयोग द्वारा वो सीखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर उसे कुछ कहना रहता है, भूख लगता है तो वो रोते हैं, अगर उसे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो स्माइल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि पियाजे ने 4 अवस्था दिया था। पहला अवस्था जो है ना, ये इंद्रजनित गामक अवस्था है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का होता है। इसमें बच्चे जो है इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो रहता है, ये आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि आपका 2 से लेकर 7 वर्ष की जो आयु होती है, इसलिए होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये होता है आपका वस्तु स्थायित्व का। इसमें जो विकास का गुण होता है बच्चों में, वस्तु स्थायित्व, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा। तीसरा जो अवस्था होता है, ये आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें होता है। इसमें बच्चा जो रहता है ना, वैंगीकरण करने सीखता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करता है, यानी विभेदीकरण करता है। जैसे कि अगर आप दे दीजिएगा कि भाई ये जो गोल वाले सामान है ना, वो उसको अलग छांटना है। जो आपका मतलब कि इस तरीके से स्क्वायर वाला जो चीज़ें हैं उसको अलग करो, तो वो बच्चे जो है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेता है और इन लोगों को क्लासीफाई कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चौथा जो अवस्था होती है ना, ये आपका औपचारिक या अमृत सक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये जो 11 वर्ष से आगे की जो अवस्था होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बच्चे जो है ना अच्छी तरह से सोचने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है और किसी भी निर्णय को लेने का क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। तो ये 4 अवस्था पियाजे के द्वारा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी किसी का कीवर्ड बस याद करना है कि इस अवस्था में ये होता है, इसका कैरेक्टर है, इस अवस्था का कैरेक्टर ये है। तो अभी हमने डिस्कस किए थे कि पूर्व सक्रियात्मक चरण जो रहता है, जो कि दूसरा अवस्था होती है, जो कि आपका 2 से लेकर 7 साल के जो वर्ष के जो बच्चे होती है उसमें ये गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। तो देखिए ये जीन पियाजे ने कहा है, ठीक है, कि ज्ञानात्मक विकास जो है ये नकल पे आधारित नहीं है, खोज पे आधारित है, ठीक है। जैसे नकल मतलब क्या होता है, इमिटेशन कहते हैं कि फिर बच्चे जो है ना वो इमिटेशन करते हैं। लेकिन ये जो है जीन पियाजे, वो क्या कहते हैं, ये सिर्फ नकल नहीं करते बल्कि वो नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। ये जीन पियाजे ने कहते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने एवं उनमें विभेद करने लगता है। विभेद करने लगता है मतलब क्या हो गया कि आपका विभेद करने लगता है, मतलब हो गया डियर। देखिए इसमें क्या हो गया, विभेद करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अवस्था में बालक जो है अपने परिवेश में जो वस्तु होती है ना उसको पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये आपको पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ही ये आपको गुण दिखाई देता है कि इस दौरान बच्चे जो होता है ना, अपना भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में जो है बालक जो रहता है, जैसे कि देखते हैं ना बच्चे जो 2 से लेकर 7 साल के, वो नई नई चीज़ों को सीखने लगता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने लगता है। तो इस तरीके से वो हर चीज़ों को पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है कि नहीं ये कटोरा है, ये गिलास है, ये चम्मच है। इस तरीके से वो क्या है, विभेद करने लगता है, ठीक है। और इसी में हम लोगों को वस्तु स्थायित्व का गुण भी जो रहता है, यह आपका इसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। वस्तु अस्तित्व के बाद ये वाला पॉइंट कि वो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने और उनमें विभेद करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने का क्या कहा है।
क्या कहा है, देखिए किसी विचारों में अगर नए विचारों का समावेश हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सात्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सात्वीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पियाजे क्या कहते हैं, अगर किसी बच्चे में नए विकास का समावेश हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सात्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो देखिए संज्ञानात्मक परिपक्वता जो होती है ना, उसका अभाव जो रहता है हमें 6 वर्ष की आयु तक में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो है देख लीजिए, आंसर इसका 6 हो जाएगा। फिर जीन पियाजे के अनुसार 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। तो अभी हम लोग देखें कि जीन पियाजे ने कहा है कि जीन पियाजे ने कहा कि कोई भी बच्चे जो है नकल पे आधारित नहीं होते, बल्कि वो खोज पे आधारित होते हैं, यानी वो खोज करके सीखते हैं, नकल करके नहीं सीखते। ये जीन पियाजे ने कहा है। तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास के 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है 21 अवधि में है। तो अमृत सक्रियात्मक अवस्था वो चौथा अवस्था जो थी ना, ये आपका अमृत सक्रियात्मक अवस्था था, जिसको हम लोग औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि आपका 11 से लेके ऊपर वर्ष की आयु जो होती है पौरा अवस्था तक, यानी आंसर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बच्चे जो रहते हैं ना ये पूरी तरह से अब समझदार हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं, अपना जो भी समस्या का समाधान होता है वो करने लगते हैं, वो अमृत चिंतन की अवस्था में रहते हैं। ये इसकी विशेष विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 1.5 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनमें संज्ञानात्मक जो विकास होती है उसकी अभाव, परिपक्वता उसकी अभाव देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कि इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। पहला अमृत सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर, अभी हम लोग देखे थे कि जो आपका 11 से जो आगे के बच्चे हैं वो अपने समस्या का समाधान करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ढंग से परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या का विचार कर सकता है। तो आंसर 1 ही जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उम्र कितना है, तो इसका उम्र जो है डियर ये आपका 11 से जो भी पौरा अवस्था का जो अवस्था होती है ना वो अमृत सक्रियात्मक अवस्था में होती है। मृत सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु होती है ना ये जो रहती है ये आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपको विभेदीकरण यानी डिफ्रेंसिएशन और व्यंग्यीकरण पे होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस अवस्था में बालक जो रहता है वस्तु को पहचानता है, उसका विभेदीकरण करता है और उसका व्यंग्यीकरण करता है। ठीक है, ये जो क्षमता होती है ये विकसित होती है इसके। ठीक है, तो इसमें चिंतन भी होती है और तर्कसत होना जो रहता है प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या था, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से जो 7 साल की जो उम्र थी ना वो जो थी ये आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था थी। इसमें क्या होता था, तो इसमें बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को, देखिए अपने परिवेश यानी जिस जगह वो रह रहा जिस अपने माहौल के अनुसार जो है वो वस्तुओं को जो है पहचानता है और उसका विभेद करता है। यहाँ पे विभेदीकरण नहीं बोला, उसका विभेद करता है बोला है। ठीक है, और इसमें वस्तु अस्तित्व की गुणता भी देखने को मिलता है। इंद्रजनित मतलब जानते हैं, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो आयु होती है इंद्रजनित, जिसमें बच्चे जो होते हैं अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है अनुकूलन। इस चीज को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। जब हम लोग वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जब हम लोग वृद्धि और विकास का देखे थे तो विकास जो होती है ना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। तो ठीक है, तो पियाजे भी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो रहता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है और उसमें उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से ये कथन संबंधित है। देखिए प्रयोगों के माध्यम से मतलब जो बच्चे जो है ना जब वो प्रयोग खुद प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को बताइएगा कि देखो ये जो है इमली है वो
खट्टा है, तो उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो अगर इमली खा लेगा और तब उसको लगेगा कि हाँ वो खट्टा है। तो किसी भी चीज़ को अगर वो प्रयोग करता है, तो ये जो इसको हम लोग व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, प्रयोगात्मक शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से जो रहता है नवीन विचार का संचार होता है और इसमें मौलिकता का सृजन होता है। ये जो कथन है ना, ये आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक पर महत्व से है, ठीक है। तो आंसर 1 जो रहेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका चीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। वाइकोस्की से क्वेश्चन जो रहता है आपका हर एक सीटेट में आता है, ठीक है। और जहाँ भी वाइकोस्की को देख लीजिए, आप समाज को देख लीजिए, भाई समाज है और वाइकोस्की है, तो आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें से ही क्वेश्चन आता है कि वाइकोस्की, और अलग अलग तरीके से दिमाग क्वेश्चन रहेगा कि वो समाज, और उसमें कहीं ना कहीं समाज या सोसाइटी की बातें आती है, तो वो आपका वाइकोस्की उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे थे क्या थे, खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे। तो पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रजनित गामक अवस्था जो है, तो अभी हम लोग देखे थे ना, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये पियाजे का फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट अवस्था थी, जो कि जन्म से 2 वर्ष की थी, इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसमें बच्चे जो है इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित कामक अवस्था, मृत सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग अमृत संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष तक जो रहता है ये आपका पहुंच जाता है। जबकि हम लोग पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ पे भाषा के विकास भी प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पे प्रारंभ होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा भाषा का विकास जो रहता है प्रारंभ होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों में भाषा के विकास प्रारंभ हो जाता है आपका किसमें, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। जस्ट डिस्कस किए कॉलवर्ट के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, व्यक्तिगत और विनिमय का, अच्छे अतः व्यक्तिगत संबंध का, और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो व्यक्तिगत और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ठीक है। ये जो है ये आज का ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, और आंसर जो रहेगा आपका आंसर सी जो रहेगा ये इसके करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इसके बारे में जो है हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कॉलवर्ट के बारे में कि कॉलवर्ट ने क्या क्या चीज़ कहा है, कि इनका सिद्धांत क्या है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कॉलवर्ट के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलवर्ट का और भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।